22 जनवरी से चुनाव बदलने वाला है और इतनी तेजी से बदलने वाला है कि जिसका अंदाजा मोदी विरोधी पार्टियों को अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या जाना है या नहीं, इस पर कांग्रेस अब तक कंफ्यूजन में है। कांग्रेस के कुछ नेता ये चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अयोध्या जरूर जाएं और कुछ नेता ये भी चाहते हैं कि अयोध्या जरूर जाएं, लेकिन तारीख अलग बताएं। इस वक्त देश में दो यात्राओं की चर्चा हो रही है। एक यात्रा निकलेगी मणिपुर से महाराष्ट्र तक, कांग्रेस की न्याय यात्रा, और दूसरी यात्रा आज अयोध्या से शुरू हो गई। ये है नरेंद्र मोदी की राममय यात्रा। मोदी ने अयोध्या से 22 जनवरी को हिंदुओं से राम ज्योति जलाने की अपील की है। आप कल्पना कीजिए कि जब देश के 15 करोड़ घरों में दिए जल रहे होंगे तो कितने दिल जल रहे होंगे। 2024 चुनाव का सेंटर अयोध्या कैसे बन गया है, ये आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी राम यात्रा पर है। अयोध्या की गलियों से, सड़कों से, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक मोदी की ये राम यात्रा 2024 की तरफ बढ़ रही है। अयोध्या सिर्फ उसका एक पड़ाव भर है। मोदी दूर की सोच रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से मोदी की ये राम यात्रा और मोमेंटम पकड़ेगी। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। 2024 के चुनाव से पहले देश में दो यात्राएं चलेंगी। एक तरफ मोदी की राम यात्रा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस ने कहा है कि 2024 की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है।
मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है। कांग्रेस कहती है कि लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जिसे उसके नेता कैडर तक नहीं पहुंचा पा रहे। राहुल की न्याय यात्रा को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, तो फिर 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल क्या हासिल करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा फोकस्ड है, इसमें कोई डायवर्जन नहीं है। मोदी की राम यात्रा के केंद्र में राम है। मोदी की राम यात्रा का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, वो है हिंदुत्व। देश के सामने मोदी ने नया डेवलपमेंट मॉडल भी रख दिया है, वो है अयोध्या। कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मोदी की राम यात्रा का असर दिखने भी लगा है। बीजेपी का कैडर, उसका वोटर पूरी तरह रिचार्ज हो चुका है। 2024 की लड़ाई के लिए वो तैयार है। वो अयोध्या के लिए बुकिंग कर रहा है। उसने फ्लाइट फुल कर दी है। राम नामी गमछा डाले ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो 500 साल से राम मंदिर का सपना देख रहे थे। वो सपना आज पूरा हो रहा है। आज इनके मन में राम है और जुबां पर मोदी का नाम है, यानी 24 का रिजर्वेशन हो चुका है। हमारा अवधपुरी अब हिंदू एपिसेंटर बनाना है, इसीलिए आए हैं। पूरे दुनिया में हिंदू का नाम अभी भी है और रोशन होगा, विश्व गुरु बनेगा और उसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। फर्स्ट फ्लाइट की पैसेंजर हूँ तो वो मुझे बहुत बड़ी खुशी है और एयरपोर्ट काफी अच्छा है। अयोध्या का कायाकल्प हो गया है और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद फिर आएंगे। अयोध्या में इन 7-8 महीने में इतना बदलाव आया है जो सोच भी नहीं सकता कोई। और माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। अयोध्या वासियों का पूरे देश को उनकी पूजा करनी चाहिए, जो इतना अकल्पनीय काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के कैडर को चुनाव के लिए तैयार करना है।
राहुल की यात्रा को नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन इस न्याय शब्द में ही कांग्रेस फंस कर रह गई है। क्या कांग्रेस यात्रा का मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएगी? इन मुद्दों को स्पष्ट तरीके से रख पाएगी? बिहार, बंगाल, झारखंड में वो किससे न्याय की मांग करेगी? इन राज्यों में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है या फिर इंडिया अलायंस के सहयोगियों की? कुल मिलाकर राहुल की इस यात्रा में कंफ्यूजन साफ नजर आता है और इस यात्रा से राहुल 2024 के लिए जो माहौल तैयार करना चाहते हैं वो उनके कैडर तक कैसे पहुंचेगा? भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी मुद्दों को लेकर क्लियरिटी नहीं थी, इसीलिए उसका चुनावी फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। असेंबली इलेक्शन के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गई थी, लेकिन मोमेंटम बनाने में कामयाबी नहीं मिली। राजनीति में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। यही परसेप्शन बनाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। अपनी विचारधारा को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए राम मंदिर का इशू और हिंदुत्व की राजनीति सेंटर पॉइंट है। वो इससे टस से मस नहीं हो रही। बाकी सारे मुद्दे इसके आसपास चलते हैं। 2 से 80 और अब 300 सीटों का रास्ता बीजेपी ने राम को सेंटर में रखकर ही तय किया है। जो लोग ये सोच रहे थे कि राम मंदिर बनने के बाद राम और अयोध्या बीजेपी को फायदा नहीं देंगे, वो मोदी की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाए। पहले समझिए कि अयोध्या कहां से कहां तक पहुंची है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे, तब अयोध्या का नाम फैजाबाद था। 2019 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। 2023 में राम की अयोध्या अयोध्या धाम में बदल गई है। ये शहर फैजाबाद की तस्वीरें हैं। सकरी गलियां, टूटे हुए रास्ते, सरयू के किनारे के बदहाल घाट। भगवान राम की ये नगरी तीर्थ तो थी, लेकिन इसकी रौनक गायब थी। जब फैजाबाद का नाम बदला गया तो बीजेपी पर आरोप लगे कि उसकी सरकारें सिर्फ नाम बदलती हैं, लेकिन अयोध्या का सिर्फ नाम नहीं बदला गया, अयोध्या को अयोध्या धाम बना दिया गया। अयोध्या का कायाकल्प कर दिया गया। अयोध्या में 4115 करोड़ से ज्यादा के 50 मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में 1462 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। अयोध्या रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन में 241 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्पाइन रोड को 844 करोड़ की लागत से रामपथ के तौर पर विकसित किया गया। अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। नरेंद्र मोदी का मॉडल विरासत को विकास से जोड़ने का है, अपनी पौराणिक व्यवस्था को स्थापित करने का है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन समेत कई तीर्थ स्थानों पर यही मॉडल अपनाया गया। एक तरफ राम मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ भव्य और दिव्य अयोध्या। वो अयोध्या जो राम भक्तों की कल्पना में थी, वो सपना अब साकार हो रहा है।
राम मंदिर के साथ अयोध्या की इस तस्वीर ने हिंदू वोटरों को बीजेपी की तरफ और प्रबल कर दिया है। खास तौर से अयोध्या के लोगों को। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। लोग अयोध्या को देखने आएंगे। अयोध्या के लोगों के लिए अवसर बढ़ेंगे। इसका डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को पहुंचेगा और इसका असर 24 के चुनाव पर भी होगा। राम जन्मभूमि के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया। पब्लिक आराम से आएगी, दूर दूर से सबको आने में सुविधा होगी। ढेर सारी ट्रेनें, एयरपोर्ट, बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है देश के लिए। अयोध्या का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। जो पुनः उद्धार हुआ है यह एक ऐतिहासिक कदम है और जिस गौरवशाली इतिहास के लिए अयोध्या जाना जाता है उस गौरवशाली इतिहास को लाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ देश का बच्चा बच्चा कदम से कदम मिला के उनके साथ चलने के लिए तैयार है। जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मंदिर निर्माण कर रहे हैं, हमें मेट्रो ट्रेन दे रहे हैं, वंदे भारत की सौगात दी है। इससे बड़ा और कोई क्या करेगा कि अयोध्या को इन्होंने हाईटेक कर दिया है। हम लोग देर से पहुंचते थे, आसानी से पहुंच सकेंगे, टाइम बचेगा। मॉर्निंग जाके शाम को आना है, लखनऊ करना है, जिसको भी मतलब इतना हाईटेक बना दिया है मोदी ने, जिसके लिए मोदी को बहुत बहुत बधाई है। अरे बहुत सुंदर। पहले हम लोगों ने तो वो गलियां और छोटे छोटे रास्ते वो सब देखे, लेकिन आज लगता है हम लोग कहाँ पहुँच गए। अरे हम लोग को लगता ही नहीं हम लोग अयोध्या, हम लोग सतयुग की अयोध्या में है। मोदी की ये राम यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है। अयोध्या सिर्फ इसका पहला पड़ाव है। 2024 चुनाव के लिए मोदी का विजन क्लियर है। अयोध्या की तस्वीर सामने रखकर वो पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतना चाहते हैं। पहला लक्ष्य अयोध्या है। अयोध्या का असर पूरे अवध रीजन पर पड़ेगा। तीसरा, अयोध्या आने वाले हर हिंदू हैं और बड़ा विजन पूरा हिंदू वोट है। अब ये कैसे होगा उसे भी समझिए। राम मंदिर खुलने के बाद देश भर से लोग अयोध्या आएंगे। अयोध्या की भव्यता देखेंगे, दिव्य राम मंदिर में दर्शन करेंगे, अद्भुत अकल्पनीय रामपथ भक्ति पथ पर चलेंगे। अयोध्या आकर त्रेता युग का माहौल महसूस करेंगे। राम देश की आत्मा से जुड़े हैं। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा देश के हर हिंदू घर के मंदिर में मौजूद रहती है। अयोध्या आने वाले लोगों का ये मैसेज शहर शहर जाएगा। हर शख्स ये कहेगा कि मोदी योगी ने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया। इसी हिंदू वोट को एक साथ करने के लिए अयोध्या से मोदी ने एक और मैसेज भी दे दिया। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है।